आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन सेपरेशन मेथड, मतलब अलग अलग दोनों का मेथड सीखेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रोजेनमंड रिएक्शन। अब रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम असाइल क्लोराइड या हम उसको हम एसिड क्लोराइड बोलते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं लिनलेट कैटलिस्ट से, तो हमारा बेंजोल्डिहाइड बन जाता है। तो ओवरऑल काम क्या हुआ कि हम एसिड क्लोराइड के जगह में से Cl को हटाएं, इस Cl के जगह हम H को लगाएं। अब देखिए, रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम और रिएजेंट का नाम नेमिंग रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा एसिड क्लोराइड है, ठीक है। साथ में ये जो हमारा रिएजेंट है ये H2 है, साथ में पैलेडियम बेरियम सल्फेट है। तो इस पूरे रिएजेंट का नाम हम एक साथ अगर बोलना चाहे तो इसको हम लिनलेट्स कैटलिस्ट बोलते हैं। लिनलेट्स कैटलिस्ट बोलते हैं। तो अगर हम एसिड क्लोराइड को लिनलेट कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा। अब एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि हम रोजेनमंड रिएक्शन को क्यों यूज करते हैं। तो भैया हम बेंजोल्डिहाइड बनाने के लिए यूज करते हैं। किससे बेंजोल्डिहाइड बनेगा? तो एसिड क्लोराइड से ट्रीट करेंगे लिनलेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं स्टेपेन रिएक्शन। ठीक है ना। स्टेपेन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम नाइट्राइल्स को ट्रीट करते हैं स्टेनियस क्लोराइड से, ठीक है, SnCl2 को हम क्या बोलते हैं? स्टेनियस क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा क्या बन जाएगा? इमाइन बनता है। इमाइन, देखिए RCN को मतलब नाइट्राइल्स को ट्रीट किए SnCl2 के प्रेजेंस में HCl के साथ, तो हमारा इमाइन बना। इस इमाइन को हम फर्दर हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। तो पूछता है एग्जाम में क्या कि स्टेफेन रिएक्शन का हमारा इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में बना वो क्या बनता है? तो वो हमारा इमाइन बनता है, जिसका फॉर्मूला RCHNH हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्राइल्स है, ये SnCl2 को स्टेनियस क्लोराइड बोलते हैं, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट किए तो हमारा इमाइन बना, फर्दर हाइड्रोलाइज कराएं तो हमारा अल्डिहाइड बन गया। अब देखिए, दो बात मैं आपको यहां और सिखाना चाहता हूं कि अगर ये नाम लिखा रहे कहीं, ये दोनों, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, D मतलब क्या? डाई। I मतलब क्या? आइसो। B मतलब ब्यूटाइल। A मतलब Al दोनों एल्यूमिनियम हो जाएगा और ये हाइड्राइड होगा, तो इसका नाम क्या हो गया? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। डाई 2 है मतलब डाई हो गया, I मतलब आइसो, ब्यू मतलब ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर जब हम नाइट्राइल्स ग्रुप को ट्रीट करेंगे डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से, साथ में उसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये जो हमारा CN वाला पार्ट है ना, इसके जगह हम क्या लिख देंगे? CHO, CH3, ये हमारा क्या था? CH, CH2 और CN के जगह क्या? CHO लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम नाइट्राइल्स को ट्रीट करते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से, फर्दर उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ईस्टर है, सेम रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में वाटर, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये अल्डिहाइड। मतलब ईस्टर का OR वाला पार्ट जो है, ईस्टर का क्या फॉर्मूला होता है? RC डबल बॉन्ड O OR, तो ये OR वाला पार्ट को हम किस में बदल देंगे? CHO में। कब? जब हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे, फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है भैया? इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है? तो देखिए, बेंजीन से CH3 लगा रहे हैं तो उसको हम टॉलिन बोलते हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा। नेम, अगर आप रिएक्शन में नेम रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का और साथ में रिएजेंट का याद रखेंगे तो कन्वर्जन याद करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, सब कुछ आसान होगा। तो बेंजीन से जब CH3 लगा तो उसको हम टॉलिन बोले। टॉलिन को जब हम क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2 को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ट्रीट करें और फर्दर उसका हाइड्रोलाइज कराए तो हमारा क्या बन जाता है? बेंजोल्डिहाइड। अब इसका मैकेनिज्म हमारे
एनसीईआरटी बुक में मतलब सीबीएसई लेवल पे हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं सीखेंगे। सिंपल याद रखेंगे कि टॉलिन से अगर हमको कन्वर्ट कराना है बेंजाल्डिहाइड में तो हम इटार्ड रिएक्शन को यूज करते हैं। इटार्ड रिएक्शन में हमारा जो रिएजेंट होता है वो क्रोमाइल क्लोराइड होता है, साथ में हम उसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। अब देखिए, टॉलिन से ही हम बेंजाल्डिहाइड एक और मेथड से बना सकते हैं। अब हमारा रिएजेंट यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या है कि टॉलिन तो अपना है ही, साथ में क्रोमियम ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे, बहुत कम टेम्परेचर लेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा बेंजलाइडीन बनेगा और इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। आगे मेथड अगला देखिए, हम बाइसाइड चेन क्लोरिनेशन से भी बना सकते हैं। कैसे कि अगर हम टॉलिन का Cl2H से ट्रीटमेंट करें तो हमारा ये बेंजाइल क्लोराइड बनता है और इस बेंजाइल क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। फिर से देखिए, अगर हम टॉलिन को Cl2H से ट्रीट करें तो ये हमारा क्या बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड। इस बेंजाइल क्लोराइड को अगर हम फिर हाइड्रोलाइसिस कराए तो हमारा क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमको बेंजाल्डिहाइड बनाना है तो टॉलिन से ट्रीट करते थे तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता था, फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते थे। लेकिन अब हम बेंजीन से डायरेक्ट सीखेंगे बेंजाल्डिहाइड बनाना, और बेंजाल्डिहाइड कैसे बनता है वो देखिए। तो जब हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3CuCl, जिसको हम लेविस एसिड भी बोलते हैं, तो हमारा बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन से कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा बेंजाल्डिहाइड बन गया और इस रिएक्शन को हम गेटरमैन-कोच रिएक्शन बोलते हैं। तो बेंजीन से डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड बन जाए, कौन से रिएक्शन में, तो गेटरमैन-कोच रिएक्शन में। अब हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो जब हम एसिड क्लोराइड को डाई अल्काइल कैडमियम, देखिए 2 अल्काइल ग्रुप है तो डाई अल्काइल, साथ में कैडमियम, तो जब हम एसिड क्लोराइड को डाई अल्काइल कैडमियम से ट्रीट करते हैं तो हमारा कीटोन बन जाता है। अब देखिए, कैडमियम एक मेटल है तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ये डाई अल्काइल पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। आपको पता है कि पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ चिपकेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ चिपकेगा, तो 2 मोल ऑफ RCOR कीटोन बन गया, साथ में CdCl2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है ना, ये कैसे बनता है। तो जब हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट, आपको याद होगा बार बार पढ़ा चुके हैं, RMgX को हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट बोलते हैं। अगर इसको हम कैडमियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे, CdCl2 को कैडमियम क्लोराइड बोलते हैं, तो कैडमियम क्लोराइड में Cl पे आपका निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो Mg से क्या बन गया आपका, ये इसके साथ पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, तो 2RCD, ऐसे लिखिए R2CD और साथ में MgXCl, बैलेंस कर दीजिए 2। तो ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन क्या हो गया कि डाई अल्काइल कैडमियम को अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अगला मेथड है कि हम नाइट्राइल्स से भी बना सकते हैं। ठीक है, नाइट्राइल से भी, नाइट्राइल से कैसे बना सकते हैं कि अगर हम नाइट्राइल को ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो देखिए क्या होता है कि नाइट्राइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, मतलब N निगेटिव है और MgBr पॉजिटिव है तो NMgBr हो गया, और यहाँ कार्बन से C6H5 लग गया। फिर फर्दर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब अगला है हमारा फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है कि अगर हम बेंजीन को एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमारा कीटोन बन जाता है। ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि AlCl3 में एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, 6 ही होता है, तो ये क्लोरीन को अपने पास बुला लेता है और ये जो बचा पार्ट है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन को हटाता है और खुद जाकर चिपक जाता है।